एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे भी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो Su-30 MKI की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 12 एडिशनल Su-30 MKI खरीदे जाने थे, जो कि उनके रिप्लेसमेंट में होने वाले थे, जो कि 272 एयरक्राफ्ट HAL के द्वारा डिलीवर करते वक्त इसमें जो समय अवधि लगी उस दौरान दुर्घटना में नष्ट हो गए थे। तो इनकी संख्या 12 थी। 12 इंडियन एयरफोर्स और एडिशनल खरीदना चाहती थी 272 के कॉन्ट्रैक्ट के अलावा। तो ये HAL को किट के माध्यम से रशिया से प्राप्त होने थे और तब जाके इसको नासिक के प्लांट में असेंबल किया जाता। अब पहले तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा रहा था रशिया को, कहा जा रहा था कि रशिया ने ज़्यादा कोट किया हुआ है। और अब भारत इसको खरीद इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि रशिया पे अब सैंक्शन लग गए, इसकी पेमेंट अब नहीं की जा सक रही है। इस कारण से ये किट भारत नहीं आ सकते और ये पूरा एयरक्राफ्ट भारत को नहीं मिल सकता है। 12 की संख्या में ये एयरक्राफ्ट अब नहीं खरीदे जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसके लिए जो बजट एलोकेट किया गया था वो वापस किया जा रहा है, या एयरफोर्स से वो बजट वापस ले लिया जा रहा है। जब इक्विपमेंट ही नहीं आना तो उसका बजट देके क्या फायदा। इस खबर पे आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं FATF की। भारत यूनाइटेड किंगडम की शिकायत करने वाला है FATF में खालिस्तानी फंडिंग के खिलाफ। आपको पता है कि जिस प्रकार से लंदन के अंदर या UK के अंदर खालिस्तानी टेररिस्ट फैलते चले जा रहे हैं और कई प्रोटेस्ट और कई प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहे हैं, तो भारत FATF में इस चीज़ की शिकायत करने वाला है कि UK के अंदर इन खालिस्तानी ग्रुप्स को, प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स को कैसे पैसे की प्राप्ति हो रही है, इन सारी चीज़ों की जांच FATF के द्वारा की जाए। आपको पता है कि FATF का काम यही होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट एक्टिविटी में जो पैसे दिए जाते हैं उनका लेखा जोखा रखना, उसके लिए जो देश जिम्मेदार होते हैं उनको सबक सिखाना। पाकिस्तान को सबक इसी के द्वारा सिखाया गया है। हालांकि FATF पूरी तरह से पाक साफ नहीं है और पूरी तरह से फेयर भी नहीं खेलता है, ये विश्व की शक्तियों के हिसाब से खेलता है। तो भारत UK की कितनी भी शिकायत कर ले, होना कुछ नहीं है। बात कर लेते हैं चाइना के JF-17 की, जहां तेजस को किसी भी देश के द्वारा अभी तक नहीं खरीदा गया है। चाइना JF-17 को लगातार पिच करता जा रहा है और उसको कई कस्टमर मिल भी गए थे। हम जानते हैं कि नाइजीरिया, म्यांमार, पाकिस्तान इनके द्वारा इसको खरीदा गया है। अब चाइना इस एयरक्राफ्ट को एक और अफ्रीकन कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के सामने रखने वाला है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के द्वारा इसको 2 की संख्या में हो सकता है खरीदा जाए। इसको नहीं, उन्होंने कहा है कि 2 एयरक्राफ्ट उनको खरीदने हैं। अभी तक वो अपने पुराने MiG-23 को इस्तेमाल कर रहे थे और इसको रिप्लेस करना वो चाहते हैं जितनी भी इंसर्जेंसी होती है उस पर ग्राउंड स्ट्राइक करने के लिए। इससे पहले कॉन्गो ने चीन के CH-4 कॉम्बैट ड्रोन को भी खरीद रखा है, जो कि 9 की संख्या में उन्होंने खरीदा था। इसके अलावा 1980 के दौर के बेलारूसियन Su-25 को भी उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो चाइना अब JF-17 को कॉन्गो की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है। मे भी वो खरीद भी सकते हैं क्योंकि संख्या इसकी कम है और चाइना अपने कर्ज के जाल के तहत किसी भी देश से अपना कोई भी इक्विपमेंट खरीदवा भी सकता है। अब बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की। इंडियन कोस्ट गार्ड के ALH यानी कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव MK3 की, इसका एक एक्सीडेंट देखने को मिला है। हालांकि एक फोर्स्ड लैंडिंग थी और इसमें किसी की हताहत होने की कोई भी न्यूज़ नहीं आई है, कोई भी हताहत इसमें नहीं हुआ है। इधर भी जिस तरह की खबरें बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिल रही है, और इससे पहले भी अभी 10-15 दिन पहले नेवी का एक इसी प्रकार का हेलीकॉप्टर उसमें डिच किया गया था। उस हेलीकॉप्टर को समंदर में, यानी कि उसकी भी फोर्स्ड लैंडिंग टाइप की ही कराई गई थी। इन हेलीकॉप्टर्स को अब ग्राउंड कर दिया गया है। इससे पहले हम लोगों ने ये सुना ही था कि आर्मी के द्वारा भी इन हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड किया गया था और जो हेलीकॉप्टर पास हो रहे हैं अब उन्हीं को उड़ने की आज्ञा दी जा रही है। बात कर लेते हैं GE और भारत के कॉर्पोरेशन की। तो भारत के अंदर जो GE के F414 इंजन को बनाना है उसकी प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। GE के द्वारा पेंटागन में जो एप्लीकेशन दी गई थी, अब अमेरिका के द्वारा उसको फास्ट ट्रैक कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द उनको अप्रूवल प्राप्त हो जाए और GE भारत के अंदर इस प्रकार के इंजन को जल्द से जल्द बनाना स्टार्ट कर दे। GE की नज़र भारत के AMCA और TED-BF एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम की तरफ है, जिसमें कि 110 किलो न्यूटन के कैटेगरी वाले इंजन की आवश्यकता है। GE चाहता है कि जल्द से जल्द इनका निर्माण भारत के अंदर स्टार्ट किया जाए ताकि भारत की डिपेंडेंसी इन इंजन्स पर हो जाए और भारत अपने नए एयरक्राफ्टों में भी इन इंजन्स का इस्तेमाल करे। हालांकि जो अभी प्लांट डाला जाएगा या निर्माण स्टार्ट किया जाएगा वो तेजस MK2 के लिए किया जा रहा है। आगे के एयरक्राफ्टों में भी इन्हीं का इस्तेमाल किया जाना है जब तक कि भारत का खुद का इंजन डेवलप ना हो जाए।
बात कर लेते हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ की। उनका कहना है कि ब्रह्मोस के एनजी वाले वेरिएंट यानी कि न्यू जनरेशन वाले वेरिएंट यानी कि ऐसा वेरिएंट जो कि लाइटर वर्जन होने वाला है, जो मेन ब्रह्मोस एयर लॉन्च वेरिएंट है उसको 2024 के अंत में उसका फ्लाइट टेस्टिंग स्टार्ट की जा सकती है। फ्लाइट टेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि ये जो मिसाइल है वो पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है। फ्लाइट टेस्टिंग का मतलब ये है कि इसको डेवलप करने के लिए जो ट्रायल्स हैं उनकी शुरुआत हो जाएगी। ये जो ब्रह्मोस एनजी है वो 1.5 टन कैटेगरी का एक मिसाइल होने वाला है, जिसकी स्पीड मैक 3 से ज़्यादा ऊपर होगी। अभी का जो ब्रह्मोस एयर लॉन्च वेरिएंट है वो लगभग 3 टन का होता है, तो लगभग आधे वजन का इसको कर दिया जाएगा, जिससे कि इसको तेजस जैसे हल्के एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।